नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की सतह पर किसने सबसे पहला कदम रखा था। इसके अलावा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था और भारत की तरफ से सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया, इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, जो अंतरिक्ष अभियानों की कहानी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1957 से 1957 से, जब रूस ने स्पुतनिक 1 नाम का एक कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। इसके एक महीने बाद ही रूस ने स्पुतनिक द्वितीय स्पुतनिक सेकंड को अंतरिक्ष में भेजा। अब स्पुतनिक द्वितीय की एक खास बात थी, और वो खास बात ये थी दोस्तों कि पहली बार स्पुतनिक द्वितीय के साथ एक कुतिया को अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया, जिसका नाम था लाइका। साथियों, ये लाइका नाम की कुतिया अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली जीवित प्राणी बनी। कई बार एग्जाम में ये पूछ भी ले जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था, तो आप दोस्तों लाइका नाम को जरूर याद रखिएगा। इस घटना के कुछ साल बाद मतलब कि 1961 में रूस के यूरी गैगरिन ने वोस्टोक 1 अंतरिक्ष यान में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी चंद्रमा पर पहुंचने के लिए अपोलो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में जुलाई 1969 में 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 में 3 एस्ट्रोनॉट को बिठाकर चंद्रमा की तरफ रवाना किया। ये 3 यात्री कौन से थे दोस्तों? पहले थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे एस्ट्रोनॉट थे एडविन एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कॉलिंस। इस प्रकार 20 जुलाई 1969 को रात को 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर सबसे पहला अपना कदम रखा। और जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर अपना पहला कदम रखा तो दोस्तों पूरी दुनिया काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी अनूठा था। आप कह सकते हैं कि ये संपूर्ण मानवता जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि चंद्रमा की सतह पर या धरती पर कदम रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो आपका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। टाइमिंग भी पूछ ली जाती है तो आपका आंसर होगा 10:56 PM या रात्रि में। नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा की सतह पर उतरते ही कुछ पलों के अंदर ही एडविन एल्ड्रिन भी चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। तो दोस्तों, कई बार आपको नील आर्मस्ट्रांग तो याद रहता है लेकिन एडविन एल्ड्रिन आपको याद नहीं रहता, जबकि आपको इनका नाम भी याद रखना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। वहीं पर माइकल कॉलिंस आदेश के अनुसार यान में ही बैठे रहे। तो आप कह सकते हैं कि माइकल कॉलिंस चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे थे, सिर्फ 2 ही व्यक्ति उतरे थे, पहले नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे एडविन एल्ड्रिन। और ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट कुल मिलाकर 21 घंटे 35 मिनट तक चंद्रमा की सतह पर रहे थे। दोस्तों, आपको ये टाइम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं पर भारत की तरफ से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दोस्तों राकेश शर्मा भारत की तरफ से प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। मैं यहाँ पे आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ, राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में जिस मिशन के तहत गए थे वह मिशन भारत और रूस का एक सामूहिक मिशन था। इसके तहत ही दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। तो कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत की तरफ से अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया, तो आपका आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। दोस्तों, डेट भी पूछी जा सकती है, कब गए, तो आपका आंसर होगा 3 अप्रैल 1984 को। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि जो राकेश शर्मा जी का अंतरिक्ष में शोध का विषय था वो था बायोमेडिसिन। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है
कि राकेश शर्मा जी का अंतरिक्ष में मुख्य मिशन क्या था, तो आपको याद रखना है बायोमेडिसिन। इसी के संदर्भ में शोध करना उनका मुख्य विषय था। तो इस प्रकार साथियों हमने बात की कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन सा जीवित प्राणी गया और कौन सा वह व्यक्ति था जिसने चंद्रमा की धरती पर सबसे पहले पैर रखा। तो साथियों ये जो फैक्ट हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको ये याद रखने हैं। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।